क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने गलती बनाया होगा, ये बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। देख, आज जो मैं रियल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और यकीन मानिए एग्जाम में यहीं से पूछेगा। यकीन ना आए तो पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा समझिए। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, टिक मारने वाला क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर है। देखिए, सब ऐसा नहीं कि मैं इसमें लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, जैसा क्वेश्चन वैसा कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। एक तरह से आप मान लीजिए कि पूरा चैप्टर ही पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, क्लियर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका एचसीएफ जो है 1 है, ठीक। देन देयर एलसीएम इज, इसका एलसीएम पूछ रहा है, यानी दो नंबर है ए और बी जिसका एचसीएफ 1 है और उसका एलसीएम पूछ रहा है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है समझिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। ठीक है, देखिए, यानी जो नंबर है उसको गुना कर दीजिए और एलसीएम एचसीएफ को गुना कर दीजिए, ये है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। देखिए, एलसीएम तो नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम लिख दीजिए। एचसीएफ 1 दिया हुआ है, 1 लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर क्या है, ए और बी, तो ए इंटू बी कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए, 1 इधर से इधर जाएगा तो एलसीएम बराबर क्या निकलेगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब ए इंटू बी बाय ए इंटू बी बाय ए होगा कि नहीं होगा। अब नीचे में ए 1 हो या नहीं हो, बात बराबर है, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए बी, क्लियर। ए बी ऑप्शन कहां पर है, यहां पर। ए इंटू बी करेंगे तो ए बी आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 3 प्लस √3 इज। अब देखिए, 3 और √3 को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। इससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। मैं उसको पहले समझा देता हूं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, ठीक है। आप जो भी पढ़े होंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। पहले समझते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर ये तो आपको बात पता होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होगा। मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, समझिए। पहला बात समझिए, देखिए 3 टाइप का रेशनल नंबर दिया होगा। टाइप नंबर 1 रेशनल नंबर क्या दिया होगा, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आप लोग पहले से जानते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि 3/4 ये है, 2/3 ये भी रेशनल है, 0/1 ये भी रेशनल है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1/0 तो ये रेशनल नहीं है, क्योंकि नीचे में 0 आ रहा है, ये बात आपको पता होगा। दूसरा टाइप जो रेशनल नंबर का पूछेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब कटेगा नहीं, ठीक है, और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कटेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा, क्लियर है बात। समझिए, जैसे कि 0.2222, इसी तरह 0.35 35 35 1.7323232, इसी तरह रिपीट हो रहा है। नंबर देख रहे हैं आप, यहां पर देखिए 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3535 यहाँ पे, यानी इनफाइनाइट नंबर तक ये रिपीट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होगा, क्लियर। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या, देखिए कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो भी रेशनल नंबर के ही काउंट में आएगा। जैसे कि मैं लिखा हूं 2, अब ये रेशनल नंबर में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/1, समझ में आ रहा है। मैंने लिखा 5, तो ये भी रेशनल नंबर में आएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5/1, क्लियर है बात। चौथा रेशनल नंबर का टाइप क्या है, चौथा रेशनल नंबर का टाइप क्या है, रूट में परफेक्ट रूट होगा। कौन सा रूट होगा, परफेक्ट रूट, क्लियर। जैसे कि √64, अब √64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8, और फिर हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 8/1, तो बाय के फॉर्म में आएगा नहीं, 1 पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा नहीं, समझ में आ रहा है बात, क्लियर है बात। तो रेशनल नंबर समय 4 टाइप का आपका रेशनल नंबर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, 4 टाइप का रेशनल नंबर, क्लियर। अब थोड़ा समझ लेते हैं इरेशनल का। इरेशनल का बहुत ही सिंपल है, इरेशनल क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2 टाइप इसका बस याद रखिएगा। पहला टाइप कि रूट में नॉन परफेक्ट रूट रहेगा। कौन सा रूट रहेगा, नॉन परफेक्ट, यानी जो परफेक्ट रूट नहीं है, जैसे कि √2 √3 √5, ये देखिए किसी का परफेक्ट रूट नहीं है ये। जैसे अगर हम लिख दे √4,
तो ये रैशनल होगा, क्यों? कहे कि इसका परफेक्ट है 2, और फिर हम 2 क्या लिख सकते हैं, 2/1, यानी ये रैशनल नंबर है। लेकिन ये सब रैशनल नंबर नहीं, ये होगा इरैशनल नंबर। क्लियर है बात? समझ में आया? पहला। दूसरा क्या है, इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कटेगा भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं होने वाला है। समझिए दूसरा टाइप, जैसे कि 0.3253252126, यानी ऐसे देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 5.32654321, इसी तरह रिपीट हो रहा है, इन्फिनाइट नंबर तक रिपीट होगा, लेकिन कटेगा भी नहीं। क्लियर है बात? वैसे ही जो होता है पाई भी एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है बात? तो 3 टाइप आपसे पूछेगा रैशनल नंबर का, बहुत ही आराम से बना लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन क्या था? द नंबर 3, देखिए 3 जो है, अब अगर ध्यान दीजिएगा 3 जो है रैशनल नंबर है, यानी कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब प्लस √2 क्या है? इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी रैशनल प्लस इरेशनल जब भी आए, आंसर इसका हमेशा इरेशनल होता है। आंसर हमेशा इसका क्या होता है? इरेशनल। तो देखिए इरेशनल कहां लिखा हुआ? रैशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा ये। क्लियर है बात? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 72, 2 नंबर का एलसीएम जो है 72 है, एंड देयर एचसीएफ इज 8, दूसरा एचसीएफ क्या है? 8 है। इफ 1 नंबर इज इतना, अदर नंबर, देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, 2 दीजिएगा प्रोडक्ट। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 72, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 8, एक नंबर कितना दिया हुआ है? 24, दूसरा नंबर मांग रहा है, यानी बी का वैल्यू मांग रहा है। यहीं से कटा दीजिए, 24 को इधर ले आइएगा तो डिवाइड होगा, यहीं से कटा दीजिए, 24 से कट जाएगा 3 मरतब में, 72, 8 तिया 24, तो बी का वैल्यू कितना होगा? 24। 24 देखिए कहां है? 24 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चौबीस आंसर में, यहाँ पे 24 दे दीजिए, आंसर 24 होगा इसका। क्लियर है बात? ऑप्शन में बाय मिस्टेक नहीं दिया हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब थोड़ा सा हम नंबर के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे बताते जाऊंगा। देखिए ये सब नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जहां से नेचुरल नंबर सबको पता होगा कि 1 से स्टार्ट होता है, इनफिनाइट नंबर तक जाता है। इवन नंबर भी पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर है। ऑड जो 2 से डिवाइड ना हो ऑड नंबर है। इंटीजर क्या होता है? बीच में 0, इधर प्लस का 1, इधर माइनस का 1, ये सब किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। ठीक, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर इनफिनाइट नंबर तक। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखिए 4 है, 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? फैक्टर समझ लीजिए, फैक्टर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। बहुत लोगों को तो नहीं होगा मगर हो सकता है बहुत लोगों को हो। इसी कारण फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है? देखिए अगर हम लिख रहे हैं 24, या फिर मान लीजिए हम लोग लिखे 12, 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो अब ध्यान दीजिए 12 को जो जो नंबर डिवाइड कर रहा है सब इसका फैक्टर है। कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, और 12 खुद को कर रहा है। तो ये सब 1 2 3 4 6 12 ये क्या है? 12 का फैक्टर है। समझ में आया फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल का बात करें तो अगर 12 का मल्टीपल का बात करें तो 12 को कुछ से भी गुना कर दीजिए, जैसे 1 से गुना किए तो 12 जिसका मल्टीपल, 12 को 2 से गुना किए 24, ये 24 भी 12 का मल्टीपल। उसी तरह देखिए 12, 24, 36, 48, जिससे भी गुना कीजिएगा कोई भी नंबर का जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इसमें चलते हैं। तुम यहां से कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर समझ लीजिए थोड़ा सा, प्राइम नंबर ही आया था। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका बस 2 फैक्टर हो, एक वो 1 से कटे, एक खुद से कटे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। इसका 2 एक फैक्टर होता है, एक होता है 1, एक होता है 2, यानी एक 1 से कटेगा 2, एक 2 से कटेगा। 2 फैक्टर है कि नहीं है?
तीन का भी देखिए दो फैक्टर है कि नहीं है, जिसका भी दो फैक्टर हो यानी एक खुद से कटे और एक वन से कटे वो सब क्या होता है, प्राइम नंबर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, दो, एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, 100। इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। बताइए, बहुत ही आसान सवाल। एचसीएफ क्या होगा, दो और 100 का एचसीएफ, एचसीएफ तो निकालने आता होगा आप लोग को। दो और 100 का एचसीएफ क्या होता है, टू होता है। कितना होता है, टू होता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए, अब क्वेश्चन में आंसर आ रहा है मेरे पास टू, दो एचसीएफ कितना होगा, दो होगा। मगर यहाँ क्या बोल रहा है, इज 5 पे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n रिस्पेक्टिवली वैल्यूएबल एंड m एंड n का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए, तो दो बराबर क्या है, 2 पे पावर m मल्टीप्लाई 5 पे पावर n, ये है। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम समझिएगा ध्यान से, ये तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। अगर हम इसका पावर 1 देते हैं, अगर सपोज कि हम 2 का पावर 1 दे रहे हैं और 5 का भी पावर 1 दे रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो 10 तो है नहीं भाई, हमको दो ही चाहिए। अब दो लाने के लिए क्या करेंगे, इस 5 के पावर को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। क्यों जीरो करेंगे, किसी भी नंबर का जब पावर जीरो करते हैं उसका वैल्यू हो जाता है 1। 5 पे पावर जीरो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए, इसका पावर जीरो तो यहां पर क्या, 2 का पावर 1 तो 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर जीरो 1, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2। समझ में आ रहा है, ये सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब m का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 0 होगा। तो हमको m और n का वैल्यू मांग रहा था, m का वैल्यू कितना है, 1। तो देखिए 1 किस में है, m n, m का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 0 होगा। ये ऑप्शन कहां है, देखिए 1 0 यहां पर है। क्लियर है, समझ में आया बात, बहुत ही आसान है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। Which of the following statement true? HCF and LCM of two distinct natural number A and B। बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, HCF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LCM। HCF बड़ा होता है LCM से, बिल्कुल नहीं, HCF हमेशा छोटा होता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए हम ऐसे निकाल रहे हैं 3 और 5, इसका अगर हम LCM निकाल रहे हैं, ठीक है, LCM कितना होगा इसका, 15 हो जाएगा। कितना होगा, 15। वहीं अगर हम HCF निकालेंगे, HCF इसका कितना होगा, 1। तो देखिए HCF हमेशा छोटा होता है इसका, समझ में आ रहा है। HCF किसी भी नंबर का क्या होता है, छोटा होता है LCM से। ठीक, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो भाई गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM, HCF हमेशा फैक्टर होता है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, देखिए, मान लीजिए हम लोग दो नंबर ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं। इसका अगर हम LCM निकालते हैं तो इसका LCM हो जाएगा 12। HCF निकालते हैं, HCF हो जाएगा 2। आप खुद बताइए कि 2 जो है 12 का फैक्टर है कि नहीं। इसका मतलब HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM, HCF क्या है, 2 का फैक्टर है। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, LCM इज द फैक्टर ऑफ HCF, LCM तो इसका फैक्टर ना है, LCM HCF का फैक्टर है ना, बात से मारा है। HCF का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना फैक्टर होगा। देखिए, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका अगर फैक्टर निकाले तो 1 होगा और 2 होगा, तो 12 नहीं ना फैक्टर में। समझ में आया बात। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द HCF ऑफ इतना एंड इतना इज। देखिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 का पावर 2 यानी 3 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है। एंड दूसरा क्या है, 3 3 9। इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इस दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब देखिए सर, अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। इसको गुना करेंगे ज्यादा आएगा, इसका भी गुना करेंगे 0 ज्यादा आएगा। मगर यहाँ देखिए पावर 0 है यानी इसका वैल्यू 1, पावर 0 यानी वैल्यू 1, 1 गुना 1 आंसर कितना आएगा, 1। आंसर ये वाला सही। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखिए LCM ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर P एंड P+1, बहुत ही
आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार संख्या, जैसे 3 4, 2 3, ठीक है, 1 2, ये सब क्या है, लगातार, यानी कंसेक्यूटिव नंबर है। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आएगा समझ लीजिएगा एलसीएम क्या होता है, गुना कर दीजिए। एलसीएम क्या होगा, गुना। देखिए आप, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों गुना कर दीजिए, 12 होगा। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए कंसेक्यूटिव का, आ जाएगा एलसीएम। क्लियर है बात? तब ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर p है, दूसरा p+1 है, p मल्टीप्लाई p+1, ये कर रहे हैं। p से p को गुना किए p² प्लस p को 1 से गुना किए p, ये होगा इसका आंसर, यहां है आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया? बी फॉर बॉल। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा है 5-6 बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई भी ऑड नंबर, देखिए ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, जब भी ऑड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो हमेशा ऑड ही आता है, पहली बात। दूसरी बात आप ऐसे समझिए, देखिए इस नंबर को सॉल्व करने का सिंपल तरीका आप ऐसे समझिए। पहली बात, मान लीजिए 3 है, इस 3 एक प्राइम नंबर है और ऑड संख्या भी है। 3 को हम किसी भी नंबर से गुना करते हैं, मान लीजिए 3 को हम दूसरा प्राइम से गुना करते हैं 5, ठीक, और गुना कर देते हैं 7, ठीक। अब देखिए 3 5 15, 15 7 105, कितना आ रहा है, 105। 105 में हम इसका +1 कर दें, इस 105 में +1 कर देते हैं, 106 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पहली बात तो ये समझिए, 106 जो है इससे कभी डिवाइड नहीं होने वाला, कभी जिंदगी में नहीं। ना ही 5 से डिवाइड होगा, ना ही 7 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप खुद सोचिए ना भाई, ऐसे समझिए, खुद समझिए। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अब खुद समझिए, 3 में अगर हम एक भी गुना कर देते हैं, +1 करते हैं, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, प्लस का 1 यानी 4 ना आ जाएगा। 3 से डिवाइड होगा क्या, 4 नहीं होगा डिवाइड। समझ में आ रहा है बात? समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, सब समझिए। अब ये +1 करे तो ये प्राइम नंबर होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या है, अब प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक। डिविजिबल बाय 23, 20, अब मान लीजिए 20 जो भी इसका नंबर आ रहा है 23 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, ना ही 106 ना ही 3 से होगा, ना ही 5 से होगा, ना ही 7 से होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह जो भी इसका आंसर आएगा, ना ही 23 से डिवाइड होगा, ना ही 29 से, ना ही 7 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? यानी 23 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा, एन ऑड नंबर, बताइए ऑड नंबर है, ये इवन है ना, तो इवन नहीं होगा, हमेशा इवन आएगा +1 करने पर। लास्ट में क्या, कंपोजिट नंबर, तो ये सही होगा, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। बात समझ आ रहा है? तो 106 का 2 से ज्यादा फैक्टर है। समझ में आ रहा है? मैं आपको नंबर, सिंपल नंबर लेके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए द नेचुरल नंबर इज 2 क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था, प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कंपोजिट में नहीं है, सब कुछ नहीं है। द नेचुरल नंबर 1 क्या है, प्राइम नंबर तो 1 नहीं है, पहला गलत। कंपोजिट नंबर में नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तब कंपोजिट होता है, ये भी गलत। प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, प्राइम के साथ साथ कंपोजिट, बिल्कुल गलत। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बिल्कुल सही। 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम का 2 फैक्टर होना चाहिए, कंपोजिट का 2 से ज्यादा, यानी 3 4 5 6 कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो 1 का फैक्टर नहीं है, एक ही है। फॉर एनी नेचुरल नंबर इतना इतना एन विद डिजिट। अब बोल रहा है इस एन का क्या वैल्यू होगा, समझ में आया? अब देखिए ऐसे समझिए आप, 6 का पावर मान लीजिए हम पहले रखें 1, तो कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट देखिएगा, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या कि यहाँ पे इंड का बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम 6 का पावर रखे 2, 6 का पावर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6, ठीक। फिर 6 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, 6 का पावर रखे 3, ठीक, 6 का 3, 2 से 21। अब सब में देखिएगा तो यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, यानी 6 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, ऑलवेज 6 ही आएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये याद रख लीजिएगा कि 6 का पावर हम कुछ भी रख दें हमेशा 6 आता है। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इफ -1 पे पावर n प्लस ना पावर n बराबर 0, देन n का वैल्यू मांग रहा है यहाँ पर। इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपली। पहली बात तो बात समझिए,
-1 का अगर हम पावर कोई इवन नंबर रख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम रखे 2, इसका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव में। क्यों आएगा? -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर 1 पॉजिटिव में आएगा। वही अगर हम -1 का कोई भी पावर ऑड नंबर रखे, जैसे कि 3, तो ये हमेशा ऑड में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों? -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये दोनों माइनस माइनस कटेगा, एक और बच जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? -1। यानी इवन होगा तो प्लस का 1 आएगा, ऑड होगा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या 8 है ना, ये पॉजिटिव आएगा। तो यहां से हमको एक बात पता चल रहा है। क्या बात पता चल रहा है? -1 पे पावर n प्लस इस पूरे को हम 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? पॉजिटिव का आराम से लिख सकते हैं। क्या है कि -1 का पावर क्या है? ऑड, इवन है। इवन हमेशा क्या आता है? प्लस, पॉजिटिव का आता है। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए बराबर का 0। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आराम से नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिए, मगर याद रखिए एग्जाम में यहाँ से पूछेगा। मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में पूछेगा। 100 में 100% बोल रहा हूँ। 30 क्वेश्चन में से एग्जाम में 100 में 100% बोल रहा हूँ, पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। जहां पे दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, ठीक है? मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। बात समझ में आ रहा है? मगर कोशिश कीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में 95% प्लस जाए आपका परसेंटेज। क्लियर है? देखिए यहां तक क्लियर। ये इस वाला को उधर दे दीजिए, तो यहां निकलेगा -1 पे पावर n बराबर 1। माइनस का कहीं प्लस लग जाएगा, माइनस का होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आप खुद बताइए कि हम यहाँ n का वैल्यू क्या रखेंगे जो -1 आए? इस n का वैल्यू क्या आएगा जो -1 आए? n का वैल्यू क्या रखेंगे? और रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इवन ना रखेंगे, इवन रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। और संख्या कोई रखेंगे तब ना माइनस में रहेगा। अभी मैंने जस्ट बताया था। तो यहाँ ये क्या होगा? हमेशा ऑड होगा। तो देखिए n पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे तो -1 थोड़ा आएगा। मान लीजिए हम कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 लेते हैं, मान लीजिए 1 का पावर हम 2 लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का बना आएगा ना, माइनस का 1 तो नहीं ना आएगा। ये तो गलत हो जाएगा पहला। एनी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर लेंगे फिर भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए -2 लेंगे फिर भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर भी लीजिएगा फिर भी नहीं होगा। ऑड संख्या ले रहे हैं, ऑड, ये सही है। ताकि इवन लेंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ये भी इवन वाला भी गलत हो जाएगा। क्या होगा? ऑड। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following, देखिए 6 टाइप का जो सवाल था सेम वैसा ही है। Which of the following can't be यूनिट डिजिट 8 पे पावर n, where is n is an natural number। अब देखिए क्या n का पावर क्या होगा? पैसे सिर्फ यूनिट डिजिट खोजिए। देखिए पहले हम लिखते हैं 8 पे पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। 8 पे पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? 8 मल्टीप्लाई 8। अब खुद सोचिए, अब सिर्फ यूनिट डिजिट देखिएगा, यानी पहला वाला लास्ट का डिजिट देखिएगा। 8 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 64। 64 का लास्ट डिजिट क्या है? 4, यानी लास्ट में क्या आ रहा है? 4। 8 का पावर क्यूब देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। देखिए इस दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा? 64। लास्ट में कितना आया? 4। फिर 4 से गुना कीजिए इसको, 4 × 32, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। 32, 32 का लास्ट का 2 होता है ना यूनिट डिजिट, ठीक। फिर आप 8 का पावर 4 ले लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए यहां से यहां जब हम आए थे तीसरा में, तो यूनिट डिजिट 2 निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था। फिर इस 2 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16, यूनिट डिजिट कितना निकलेगा? 6 निकलेगा, यानी लास्ट का डिजिट। समझ में आ रहा? मैं बस यूनिट डिजिट का बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए जब भी गुना होगा तो बस यूनिट डिजिट आपको देखना, अन्यथा आप ऐसे भी डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला कंफ्यूजन लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 8 × 32, 8 × 32 का 2, हाथ में बचा 3, 48 और 3 51, ठीक। सेम उसी तरह इसको जब इसको गुना कीजिएगा 8 पे पावर 4 को, इसका आंसर आएगा 40 96। तो आप सबका यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे 64 आएगा, सबका यूनिट डिजिट देखिएगा 8 4 2 और 6 आ रहा है। अब देखिए यहां पर मिलाइए, 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 0 आ रहा है क्या किसी में? यहां पे देखिए पहले ही बोल रहा है नहीं हो सकता है, कांट, कैन नॉट बी।
समझ में आ रहा है? यानी 0 कभी नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां बोल रहा है x इज द एलसीएम ऑफ इतना। x जो है किसका एलसीएम है? एलसीएम किसका है? 4, 6, 8 का एलसीएम है। y इज द एलसीएम ऑफ इतना। y एलसीएम है, किसका एलसीएम है? 3, 5 और 7 का। ठीक, क्लियर है बात? अब यहां बोल रहा है P इज द एलसीएम ऑफ x और y। अच्छा, P जो है x का भी एलसीएम है और y का भी एलसीएम। P तो पहले हमको x और y का एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, तब तो P निकलेगा, रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, कितना निकलेगा? निकाल लीजिए ऐसे 4, 6, 8 एलसीएम निकालिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से, अब नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 4 या 12, 12 दूना 24, इसका निकलेगा 24। ये तो भाई प्राइम नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 इसका एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15, 15 7 105, इसका निकलेगा कितना? 105। क्लियर है बात? यहां तक समझ पा रहे हैं? ठीक, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको P निकालना है। क्या निकालना है? P का वैल्यू निकालना है। तो P का वैल्यू कैसे निकलेगा? इस दोनों का एलसीएम निकालिए। जब इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा 24 और 105 निकाल लीजिए। 24 और 105 के जब आप एलसीएम निकालिएगा तो निकलेगा 840। कॉपी में निकाल लीजिएगा, कितना निकलेगा? 840 निकलेगा। ठीक, इस दोनों का एलसीएम कितना निकला? 840। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको निकालना है। अब P का वैल्यू मेरे पास निकल गया 840। यहां तक समझ में आया बात? मगर ऑप्शन में 840 नहीं दिया हुआ है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 35 मल्टीप्लाई एक्स, 4 मल्टीप्लाई वाई, बी मल्टीप्लाई एक्स। देखिए बी वाला तो होगा नहीं, छोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए। अब देखिए 4 को, आप खुद सोचिए, 4 को हम y से गुना करेंगे, y निकला है 105, तो 4 गुना 105, क्या 840 आएगा? नहीं आएगा। 400 कुछ आएगा, 420 आएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 420। तो ये होगा नहीं। सेम उसी तरह 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? y का वैल्यू कितना है? 105, तो बहुत हो जाएगा, 1600 कुछ आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में आंसर। फिर यहां गुना कीजिए, 35 गुना x, x का मान कितना है? 24, 24 कर दीजिए। तो देखिए ट्राई, जब गुना कीजिएगा तो 840 आ जाएगा। आंसर कितना होगा? ये वाला। समझ में आया बात? अब चेक कर लीजिएगा अलग अलग बैठाकर। अभी दोनों गुना कीजिएगा, देखो 24 को 5 से गुना कीजिएगा आएगा 0, फिर 24 को 3 से गुना कीजिएगा आ जाएगा इतना। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब बोल रहा है हमको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है 5 और 8 बचे। समझ में आ रहा? समझिए ऐसे, मान लीजिए कि कोई नंबर है 10, कोई नंबर क्या है? 10, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 4 2 जा 8, लास्ट में 2 बच रहा है। अब आप खुद बोलिए, मैं बोलूं कि 10 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 10 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? रिमाइंडर 2 बच जाए। ठीक है, रिमाइंडर 2 बचे। रिमाइंडर 2 बचने के लिए नंबर कौन सा होगा? 2 माइनस करेंगे तो 8 पता चलेगा ना। जो नंबर डिवाइड कर रहा होगा वो 8 को पूरी डिवाइड कर रहा होगा, तब तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। समझ में आया? रिमाइंडर बचने का मतलब, ठीक है, कि रिमाइंडर को अगर हम हटा दे तो जो नंबर आ रहा है वो पूरा इसको डिवाइड कर रहा है। यहां तक समझ में आया बात? समझिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर बोल रहा है, 70 और 125। 70 में रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? 5, और इसमें कितना बच जा रहा है? 8। इसका मतलब 70 में से अगर हम 5 को रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 5 था, 5 को माइनस कर दे तो आएगा 65। इसका मतलब जो नंबर डिवाइड कर रहा था 65 को पूरी डिवाइड कर पा रहा होगा। समझ में आया? ताकि रिमाइंडर को हम हटा दिए हैं। सेम उसी तरह 125 में से 8 को माइनस कर दीजिए
तो मेरे पास आ जाएगा 117। कितना आ जाएगा? 117। यानी जो नंबर है पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा 117 को। समझ में आ रहा है? हमको चाहिए क्या? ग्रेटेस्ट। जब भी ग्रेटेस्ट बोले समझ लीजिए HCF। ग्रेटेस्ट बोले तो क्या बोले? समझ लीजिए HCF। अब आप खुद बताइए इसका HCF कितना होगा। ठीक, जब इस दोनों का आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF जो निकलेगा वो निकलेगा 13। कितना निकलेगा? 13। ठीक है, आंसर इसका कितना होगा? 13। क्लियर है बात? जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो HCF निकालिएगा। ठीक है, लीस्ट या लोएस्ट बोलेगा तो 99% केस में क्या होता है कि एलसीएम होता है। उसी तरह ग्रेटेस्ट अगर बोला है तो 99% केस में क्या होगा? HCF निकाला जाएगा। क्लियर है बात? देखिए मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि हम ग्रेटेस्ट में HCF क्यों निकालते हैं। ठीक है, मैं इसका एक अलग से जब पढ़ाने वाला वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं समझाऊंगा ये वाला बात, देख लीजिएगा उस वीडियो को कि हम ग्रेटेस्ट में HCF ही क्यों निकालते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर समझ में आया इसका? 13। हाँ ठीक हो गया। ये इस क्वेश्चन को देखिए, अब 90% लोग इसको गलत मार देंगे। ठीक है, 90% लोग क्या करेंगे पता है? रूट 0.4 है तो उसको लिख देंगे 0.2। ऐसे है, ऐसे लिख देंगे 0.2 का रूट है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ताकि आप खुद सोचिए गलत क्यों होगा। क्योंकि जब 0.2 कीजिएगा ना 0.4 नहीं आएगा। देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 जब हम करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 पॉइंट, ये आएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है, 0.4 नहीं है। समझ में आया? आपको क्या करना है समझिए, नंबर कैसे पता करें। यहाँ पे रूट है, रूट 0.4, तो हम इसको क्या लिखेंगे? रूट अंडर, पॉइंट उड़ा दीजिए तो लिख देंगे 4/10। पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में एक अंक आएगा 4/10। अब पूरे में रूट है, पूरा में रूट होने का मतलब क्या होता है? पूरा में रूट होने का मतलब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। एक मतलब √4 है और नीचे में रूट का 10 है। √4 है नीचे में क्या है? 10 है। अब ऊपर में देखिए √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और नीचे में √10 है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब भी रेशनल इरेशनल आए, ठीक है, दो रेशनल है, √10 क्या है? इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें समझ लीजिए कि क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या आएगा? इरेशनल। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या होगा? इरेशनल। 99% केस में यही होता है। ठीक है, कुछ अपवाद वाला केस है उसमें नहीं होता, मगर अन्यथा आप समझ लीजिए कि जब भी रेशनल इरेशनल प्लस माइनस डिवाइड हो रहा है इस टाइप से तो भाई समझ लीजिए क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व भी कीजिएगा ना तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना करेंगे 10 से। देखिए इसमें क्या आएगा? आएगा 2√10 डिवाइड बाय 10। 2 से कट जाएगा 5 मरतबे में, 5 √10/5 आएगा। फिर भी ये इरेशनल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने गलती बनाया होगा। ये बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर √3 है, √5, इसके बीच का नंबर बोल रहा है बताने के लिए। समझ में आया? देखिए आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू वैल्यू निकालिए। वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझिए, बहुत ही सिंपल तरीका में समझाऊंगा मैं। यहाँ लिखा हुआ है √3, आपको निकालना है। मैं आपको सिखाऊंगा अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, पहली बात तो अगर रूट में है तो इरेशनल नंबर होता है। ठीक, इरेशनल नंबर होता है यानी इनफाइनाइट नंबर जाता है, मतलब कटेगा ही नहीं नंबर। समझ में आ रहा है? मैं आपको अप्रॉक्स वैल्यू बोलूंगा, सिखाऊंगा निकालने के लिए कि नॉन परफेक्ट रूट का अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकाले। सिंपल बात समझिए, जैसे यहाँ √3 है, √3 का आस पड़ोस में आप देखिए कौन सा परफेक्ट रूट है। ठीक, तो आप देखिएगा कि √4 होता है ना 4 2 का, इसके अगल बगल में कौन है? √4। क्लियर? किसका होता है? 2 का। √4 से √3 कितना कम है? 1 कम है। ठीक, आप क्या लिखिए? 2। 1 कम है ना, माइनस का 1, 1 कम है। क्लियर? और बाय में यहां पर इसी के नीचे में बाय में जो नंबर यहां पे लिखे हैं इसका डबल कर दीजिए 4। अब देखिए
यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 0.25, डिवाइड कीजिएगा 1 को 4 से 0.25, तो लगभग निकलेगा 1.75, लगभग अप्रोक्स वैल्यू याद रखिएगा, क्या है अप्रोक्स वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया। सेम उसी तरह हम निकाल रहे हैं √5 का। देखिए √5 इसको लीजिए, √5 का अगल बगल में देखिए कौन सा नंबर है, इसको भी हम √4 है कि नहीं 2 का, इसमें देखिए इसमें माइनस हो रहा है, इसमें होगा प्लस, समझिएगा कैसे कैसे, थोड़ा सा समझने भर का देरी है, अगर आप समझ जाते हैं तो आप जल्दी हो जाएगा। समझिए √5 का निकाल, अगल बगल में देखिए अच्छा ये है, तो यहाँ पे लिख दिए 2। अब देखिए √4 से कितना जा, √2 हम काहे लिखेगा कि ये √4 था, क्या था √4 का वैल्यू, ध्यान से समझिए √4 का वैल्यू कितना था 2 लिख दिए। √4 से ये ज्यादा है ना एक, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस का 1, यानी 2 √4 का वैल्यू 4 से एक ज्यादा है तो प्लस 1 लिखेंगे प्लस का। यहाँ पे माइनस है इसलिए -1 लिख रहे थे, यहाँ प्लस है इसलिए +1 लिख रहे हैं, बाय इसका डबल कर दीजिए यानी 4, यानी 2 प्लस, जब इसको कीजिएगा तो 0.25 निकलेगा, इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना निकलेगा 2.25 अप्रोक्स वैल्यू, ये भी क्या निकला अप्रोक्स वैल्यू। अब आप खुद सोच लीजिए इस दोनों के बीच का नंबर कौन सा है। देखिए ये तो है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे 41 है, यहाँ 75 है अप्रोक्स वैल्यू, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, देखिए 32 आ गया लास्ट में, पाई नहीं होगा, पाई का 3 पॉइंट कुछ होता है, तो ये भी नहीं होगा, बचा कौन ये वाला। समझ में आया बात। नॉन परफेक्ट रूट निकालना सीखे आप, आपको बस देखना है अगल बगल में क्या है, अगर नहीं सीखे तो मैं फिर से समझा रहा हूं, समझिए बहुत ही मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास है रूट ध्यान से समझिएगा, मेरे पास है मान लीजिए √10, ठीक, तो आप इसको निकालिए, इसका अगल बगल में देखिए अगल बगल का रूट कौन सा है, तो आप देखिएगा √9 होता है, √9 किसका होता है √9, इसके अगल बगल का है कि नहीं, ये परफेक्ट रूट आपको खोजना है, कौन सा रूट परफेक्ट रूट √9 किसका होता है 3 का होता है कि नहीं होता है, आपको पता चल गया, चलिए 3 का रूट है, ठीक, आप लिख लीजिए 3 क्यों लिखे, कहे √9 हम लिखे थे, क्या लिखे थे √9 का ही वैल्यू 3 होता है, ठीक, तो हम 3 लिख लिए। अब देखिए √9 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस का हम लिखेंगे 1, ठीक, बाय में यहां जो नंबर है इसका डबल लिख देंगे यानी 6, समझ में आया। अब आप क्या कीजिए 3, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 18 19, इसका आंसर कितना आएगा 19/6, आप डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, अप्रोक्स वैल्यू होगा, समझ में आया। अब एगो कम वाला देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख लिए √7, मान लीजिए हम निकाल, समझ में आया, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, मान लीजिए हम लिखे √7, अब देखिए इसके अगल बगल में, ठीक है, हम √9 ही ले लेते हैं, ठीक, अगल बगल में √9 है, √9 हमको पता है, √9 होता है 3 का, किसका होता है 3 का, ये बात हमको पता है, तो लिख दिए 3। अच्छा बताइए √9 से ये ज्यादा है कि कम है, 2 कम है, कितना कम है 2 कम, अगर कम है तो माइनस कर देंगे 2, और नीचे वाला का डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, 3 का डबल कितना होता है 6, अब यहां से 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 जा 9, 9 में से 1 जाएगा 8/3, अब डिवाइड करके जो अप्रोक्स वैल्यू वो निकाल लीजिए, समझ में आया बात। ये देखिए ये एग्जाम में पूछा था, बहुत लोगों ने गलती बनाया होगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट irrational number by which √20 should be multiplied so to get rational number, यानी हमको रेशनल नंबर चाहिए, √20 तो ऑटोमेटिक सी बात, ये इरेशनल है, क्या परफेक्ट रूट नहीं है, क्लियर है यहां तक बात, हमको चाहिए रेशनल है, रेशनल के लिए क्या चाहिए, क्या गुना कर दे इसमें जो हम रेशनल आ जाए। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, आदमी गलती कहाँ कर देगा, यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, अब इसमें भी अधिकांश लोग गलती कर देंगे, क्योंकि अधिकांश लोग 1 मार देंगे, जबकि 1 नहीं होगा, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, समझ में आया बात। आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट कीजिए, क्लियर है बात, किसे स्टार्ट कीजिए स्मॉलेस्ट से,
देखिए हम स्मॉलेस्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इससे चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए √20 मल्टीप्लाई √2, जब √20 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 20 दूना 40, रूट का 40 आएगा। तो √40 रेशनल नंबर नहीं होता, छोड़ दीजिए इसको। फिर √5 ले लीजिए, √20 मल्टीप्लाई √5 गुना करेंगे √100, √100 का आंसर क्या आएगा 10। इसका मतलब ये 10 रेशनल नंबर है ना, मैंने आपको बताया था, यानी ये आ रहा है। अब देखिए 5 भी अगर हम गुना करेंगे √20 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 √20, ये भी इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं आ रहा, ये इरेशनल है। उसी तरह 20 को गुना करेंगे तो आ जाएगा, मगर यहाँ क्या बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोल रहा है स्मॉलेस्ट। क्लियर है बात, समझ में आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा √5। क्लियर है बात, समझ में आया। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है द एलसीएम अप टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब दो फैक्टर, जिसका दो फैक्टर हो, पी एन क्यू, जहां पर पी बड़ा है, याद रखिएगा पी बड़ा है क्यू छोटा है, ठीक। कितना है 221। मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, मान लीजिए प्राइम नंबर कौन, जिसका दो फैक्टर होता है, 2 और 3, ये एक प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम हमेशा इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 होगा। उसी तरह 3 ले ले और 5 ले ले, प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम कितना होगा 15 होगा। उसी तरह अगर हम ले ले 3 और 7, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम कितना होगा 7 या 21। समझ में आ रहा है, यानी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो उसका एलसीएम निकल जाता है, ठीक। अब यहां पर मेरे पास एक दे दिया है नंबर, बोल रहा है ये है इसका एलसीएम 221 जो है एलसीएम है, ये क्या है एलसीएम है। इसका मतलब दो प्राइम नंबर यानी ए और बी, मान लीजिए कोई प्राइम नंबर से गुना किएंगे तब तो इतना आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको ये क्या करना है, इसको तोड़ना है, क्या करना है, इसको तोड़ना है। बात समझ आ रहा है। अब बताइए कौन सा नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 221, तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे जो ये डिवाइड पूरा पूरी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये 17 से हो जाएगा। 17 देखिए यहाँ पे 17 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 17 कम 17, यहाँ बचेगा 5, 5 1 हो जाएगा 51, 17 तिया 51, यानी ये 17 से पूरा पूरी मतलब कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मेरे पास 2 डिजिट पता चल गया, एक चल गया 17, एक पता चल गया 13, यानी अगर हम इसका ये करें यानी 221, ये टूटेगा कैसे, 17 गुना 13 में ये टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा, ठीक। मगर यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है पी जो है बड़ा है, इसका मतलब पी का वैल्यू कौन है 17, ये पी है, तो ये क्या है क्यू। यहां तक समझ में आया बात आपको। अगर यहां तक समझ में आ गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखा हुआ है 3p, पी कितना है 17, 3 गुना 17 माइनस का क्यू, क्यू कितना है 13, 17 तिया 51 यानी 51 माइनस 13, माइनस करेंगे 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा बचेगा 8, और यहां बचा 4 में से गया 3, आंसर कितना 38, सी फॉर चलो दिल्ली, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एचसीएफ इतना बराबर इतना, एलसीएम इतना इतना, इतना का वैल्यू बोल रहा है, के का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का एलसीएम एचसीएफ इतना है, इस दोनों का एलसीएम इतना है। यहां पर देखिएगा तो दोनों नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम, ये नंबर और ये नंबर सेम, ठीक। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बताया था। अब देखिए एलसीएम दे दिया है, दोनों सेम नंबर है ना, यानी 2520 मल्टीप्लाई 6600, ये 2 नंबर है जिसका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 252 मल्टीप्लाई के, और एचसीएफ दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है। आपको के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालने के लिए दोनों मल्टीप्लाई इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइड बाय 252 मल्टीप्लाई 40, 0 से 0 खत्म,
कटा दीजिए 4 से, दो दूना 4, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यहाँ बच जाएगा 1, 2 पंचे 10, यहाँ 165 आ जाएगा। इसको कटाइए तो ये डायरेक्ट 10 मरतबे में कट जाएगा। अब देखिए इसको जब 10 से गुना करेंगे तो के का वैल्यू कितना निकलेगा, 1650, इतना वैल्यू निकलेगा के का, जो आंसर है ए। आ जाओ दिल्ली, क्लियर है बात, ए से आ जाओ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेहतरीन सवाल है, और ये इस क्वेश्चन में 90% लोग जो है गलती बनाए हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां बोल रहा है x बराबर इतना, y बराबर इतना, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, a और b प्राइम नंबर है, देन HCF माइनस LCM इज इक्वल टू। अब देखिए पहली बात तो आपको LCM और HCF निकालने आना चाहिए बढ़िया से। अगर नहीं आ रहा तो पहले आप LCM HCF को समझ लीजिए कि LCM HCF क्या होता है, उसके बाद इसको आप बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। समझिए, पहले मैं आपको LCM HCF बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाइए। मान लीजिए मैं लिखा हुआ हूं 12 एंड 14 लिख दीजिए, नहीं तो 16 लिख दीजिए, 16। मैं इसका बोल रहा हूं HCF निकालिए और LCM दोनों निकालना है आपको, ठीक है। LCM दोनों निकालना, ध्यान से समझिए दोनों को हम कैसे निकालेंगे। हम इसका फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। 2 12 का कीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 16 का कीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको समझने वाला चीज क्या है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 12 का फैक्टराइज क्या निकल रहा है मेरे पास, 2 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 16 का क्या निकल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई भी 2। क्लियर है बात, ये निकल रहा है। HCF क्या होता है, ध्यान से समझिए। HCF क्या होता है, जो इस दोनों में कॉमन है वही बस HCF होगा, जो इस दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन क्या क्या है, उस कॉमन को हम एक बार लिखेंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, नहीं है कॉमन, तो हम इसको एक बार लिखेंगे 2, इस वाला को भी एक बार लिखेंगे 2, इसका HCF हो जाएगा 4। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्त। गर्मी बहुत है, पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। LCM देख लीजिए, LCM। अब LCM में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन वाला तो हमको लिखना ही है, ये कॉमन वाला तो लिखना ही लिखना है, और जो बच गया ना उसको भी लिख दीजिए। बचा क्या क्या है, ध्यान दीजिए, बचा क्या, 3 बचा, 2 2 बचा, उसको भी लिख दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये बचा हुआ है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। समझ में आया बात। HCF में बस कॉमन ले रहे थे, LCM में कॉमन तो ले ही रहे थे, जो बचा है उसको भी लिख देना है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहली बात, x का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है, ठीक। ए बी प्राइम नंबर, HCF, पहली बात हमको x और y का HCF निकालना पड़ेगा। देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बी क्यू। अब ए बी क्यू का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी 3 बार, ठीक। उसी तरह y का क्या लिखा हुआ है, ए क्यू बी, इसका मतलब ए 3 बार और बी 1 बार। अब आप जरा खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए कि इसमें कॉमन क्या क्या है, तो इसका HCF क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, एक ये कॉमन है और एक बी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। यानी HCF क्या होगा, ए इंटू बी, यानी ए बी क्या हो जाएगा, HCF। यहां तक समझ में आ रहा है, HCF क्या हो जाएगा, ए बी। अब हम लोग निकालते हैं LCM।
तो एलसीएम में ए बी तो कॉमन वाला तो रहेगा ही रहेगा, यानी ए इंटू बी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या इसमें ऐड करेंगे, जो बचा हुआ वो भी कर देंगे, यानी बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, समझ में आया, यानी ये दोनों बी और ये दोनों ए जो बचा हुआ था, क्लियर, जो कॉमन नहीं था। अब देख लीजिए जैसे कितना होगा, एक एट है, एक दो तीन, तीन गो ए है यानी ए क्यू, बी केट है एक दो तीन, तीन गो बी है यानी बी क्यू, समझ में आया बात। तो एलसीएम क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब। अब इससे मांग क्या रहा है, एचसीएफ माइनस एलसीएम मांग रहा है, एचसीएफ माइनस एलसीएम। एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है ए बी, यानी ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब। अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, तब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मिटाऊंगा मैं इसको, ठीक है। देखिए यहां पे मेरे पास दो को चीज निकल गया था, क्या क्या निकला था, एचसीएफ निकल गया मेरे पास, एचसीएफ निकला है ए बी, एलसीएम निकला है, एलसीएम निकला हुआ है ए क्यू बी क्यू, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम को माइनस करना है, यानी ए बी ये हो गया एचसीएफ माइनस एलसीएम, एलसीएम कितना है ए क्यू बी क्यू, ये है। अब ध्यान दीजिएगा तो ये तो ऑप्शन में नहीं है कोई, इसका मतलब थोड़ा ना कि गलत है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए कॉमन दोनों में जा रहा है ए बी, ए बी कॉमन ले लीजिए, ए बी जब कॉमन लेंगे तो ए बी से भी कटेगा, एक आएगा यहाँ का माइनस, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बात कि नहीं है क्लियर। अभी भी आप देखिएगा तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक, इसका मतलब ये और तोड़िए इसको, जब ऑप्शन में नहीं रहता तो इसको और तोड़िए। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला यहां पे हो रहा है। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पे वन है, वन के ऊपर कुछ नहीं, समझ लीजिए स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास, ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आया बात, क्लियर है। इसी को हम तोड़ दिए इस फॉर्म में, ठीक। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी, डी डी फॉर डराओ मत, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये 22 नंबर क्वेश्चन, ये 21 नंबर था, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना एक्सप्रेस एज इतना, एम का वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पर क्या मांग रहा है, एम का वैल्यू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आप निकाल लीजिए दोनों को अलग अलग, पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, 210 को कटा दीजिए, दो एकम दो, जीरो दो पंचा 10, 5 से कट जाएगा 5, 5 एकम 5, 3 से कट जाएगा 3 से 23, ठीक। यहाँ 55 कर लीजिए, 55 5 से, ठीक, दोनों का मतलब हम लोग निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम ध्यान दीजिएगा दोनों में कॉमन बस 5 है, कॉमन क्या है 5, मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है कॉमन वाला, तो एचसीएफ मेरे पास निकल जाएगा 5, यहां तक क्लियर। अब एचसीएफ का वैल्यू ही इस फॉर्म में दिया हुआ, हमको एम का वैल्यू मांग रहा है, तो देखिए लिख लीजिए 5 बराबर 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 55 एम, जब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी इतना आएगा 1050, 1050 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1050 बराबर 55 एम, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए जब माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 145, ठीक, बराबर 55 एम। अब ये 55 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 145 डिवाइड बाय 55 बराबर एम। अब इसे कटा दीजिए, कट जाएगा 55 से, 55 से कटेगा
19 मरतब में कट जाएगा, कितना मरतब में, 19 मरतब में कट जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 19। क्लियर, ये हो गया आंसर। समझ में आया बात, क्लियर है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, एचसीएफ निकालना है, लेस देन इतना। अच्छा अच्छा, यहां पर देखिए, अब यहाँ ग्रेटेस्ट में खेला बेला कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना। खेला बेला क्या किया समझिए, बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन इतना विच इज एग्जैक्टली डिवाइड। एग्जैक्टली डिवाइड जब भी रहेगा भाई, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब एलसीएम, एग्जैक्टली डिवाइड। देखिए जैसे कि मैं समझाता हूं, 2 और 3 है, ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा 6 से, 6 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड जब भी आएगा समझ लीजिए एलसीएम निकालना है। मगर यहां बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए मगर 10,000 से नीचे होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10,000 से नीचे होना चाहिए। तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए पहले, एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 48 एक ही साथ निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 0, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 8 24, 10 मरतब में 3 से नहीं खाएगा, 5 से खा जाएगा, 8 लिख दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये फिर 2 से खा जाएगा, 2 चौके 8, 1 13, फिर 2 से खाएगा तो बाद उतने रह जाएगा। इतना को गुना कर दिए, ना इसका एलसीएम होगा, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13, ठीक, गुना 13, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 2 13। अब सबको गुना कर दीजिए, समझ में आ रहा है। अब गुना करने के लिए भी ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका में खोजिए। जहां पे देखिए 10 वाला फॉर्म पूर रहा है वो थोड़ा सा आसान होता है गुना करने के लिए। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी इस 4 को गुना किए तो कितना आया 40। 40 को फिर गुना कीजिए इससे, तो 4 तिया 12 यानी 120। 120 को फिर गुना कीजिए 2 से, 240। यहां तक समझ में आया। 240 को 13 से गुना कर दीजिए, बचा कितना, यहाँ 13, 13 से गुना कर दीजिए। 13 से जब गुना करेंगे 0, 13 13 26 40, 13 चौके 52 का 2, हाथ में बचा 5, 13 दूना 26, 26 और 5 31। ये आ गया इसका एलसीएम, यानी एलसीएम कितना आया 3120। देखिए 3120 ये आपका आ गया एलसीएम। क्या आया, एलसीएम। मगर बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 10,000 से नीचे होना चाहिए। तो 10,000 से नीचे होना चाहिए, 10,000 से नीचे लगभग अगर इसका 4 गुना गर्म कर दे तो 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से नीचे यानी 3 गुना के लगभग करेंगे। ठीक है, 3 गुना कर दिए, 3 से गुना कीजिए 0, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, 3 3 जा 9, यानी ये क्यों हम गुना किए, एलसीएम हम गुना कैसे किए, 3 से। 10,000 से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, 10,000 टपना नहीं चाहिए। हम बोल रहा है लेस देन 10,000। अगर हम 4 से गुना करते तो 10,000 से ज्यादा हो जाता, हमको 10,000 से छोटा नंबर चाहिए था, ग्रेटेस्ट नंबर। ये आया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है 2 नंबर आर रेशियो इतना एंड इतना एंड द एचसीएफ इज इतना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। रेशियो लिखा मतलब 4x 5x, ये है। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी रेशियो में रहे, ठीक है, तो एचसीएफ को आप जब भी मल्टीप्लाई आएगा रेशियो वाला नंबर से, कौन वाला नंबर से, रेशियो वाला नंबर से, तो हम लोग को इंटीजर पता चल जाता है। कौन सा, इंटीजर, यानी जो नंबर एक नंबर पता चल जाता है जिसका हमको निकालना है एलसीएम एचसीएफ। समझिए एचसीएफ कितना है 11। 11 को जब हम गुना कर रहे हैं एक वाला रेशियो से 4 से, तो कितना आ रहा है 44,
यानी पहला नंबर ये हो गया। फिर 4 को गुना कर रहे हैं दूसरा वाला नंबर से 11 को 55, यानी दूसरा नंबर ये हो गया। इस दोनों का आप एचसीएफ निकालिएगा तो 11 निकलेगा। समझ में आया? ये हो गया पहला इंटीजर, ये हो गया दूसरा इंटीजर गुना करने पर। ठीक है, बोल रहा फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। अभी दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए भाई। ठीक है, 44 और 55 एलसीएम निकाल लीजिए। 11 से खाएगा 4 मरतब में, ये खाएगा 5 मरतब में, तो यहां आ जाएगा 44 अब मल्टीप्लाई 5, 5 के 20 का 0, हाथ बचा 2, 5 के 20 और 2 22, 5 के 20 का 0, 5 के 20 2 22। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बात? बहुत ही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया बात? बहुत ही आसान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना 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 12 16 24 लिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। बोल रहा है कोई एक नंबर है, बात समझिए, x मान लीजिए कोई नंबर है, इसको जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं फिर भी रिमाइंडर 7 बच जा रहा है। उसी को हम x को डिवाइड कर रहे हैं 16 से, फिर भी रिमाइंडर 7 बच जा रहा है। उसी x को जो हम 24 से डिवाइड कर रहे हैं फिर भी रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? 7 बच जा रहा है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब समझिए क्वेश्चन का बात, खासियत ध्यान से समझिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। अब एक बात बताइए, अगर हम 3 को 11 से माइनस कर दे, 11 माइनस 3 कर दे, यानी रिमाइंडर को इससे माइनस कर दे, तो ये पूरी 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? यानी 8 आएगा ना, तो 8 तो पूरी डिवाइड कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर हम इसको क्या माने थे? x, जैसे यहाँ पे 12 से x, यानी इसका मतलब 12 जो है x को डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बच रहा। अगर हम x को 7 से माइनस कर दे तो 12 को पूरी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब यहां से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम x माइनस 7 कर दें तो तीनों को डिवाइड करेगा, तीनों को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ठीक, अब देखिए तीनों को, ऐसा सिंपल सी बात है, मान लीजिए 2 है और 6 है, हमको दोनों से डिवाइड करवाना, तो हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो आराम से डिविजिबल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना होगा? 6। सेम उसी तरह तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम डिवाइड हो गया, जिस नंबर से एलसीएम डिवाइड हो जाता है उससे वो भी नंबर डिवाइड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे समझिए, जैसे कि मैंने बताया 2, मैंने भी आपको बताया 2 और 6, इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 6। अब मान लीजिए 12 को 6 डिवाइड कर रहा है, तो 6 भी डिवाइड कर देगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, एक है 3, एक है 7। ठीक, मेरे पास 2 नंबर है, हम इस दोनों का एलसीएम लिए तो 7 का 21 एलसीएम हो गया। अब मेरे पास कोई नंबर है 42। अब देखिए अगर इन दोनों का एलसीएम यानी 21 अगर 42 को डिवाइड कर पा रहा है तो 7 भी कर पाएगा और 3 भी कर पाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर एलसीएम डिवाइड कर पा रहा है तो डिजिट भी डिवाइड कर देगा। क्लियर? उसी तरह अगर हम तीनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम डिवाइड करेगा तो डिजिट भी कर देगा। इसका मतलब ध्यान से समझिए, तो 12, 16 और 24 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 48 आएगा। इसका मतलब 48 अगर इसको डिवाइड करेगा, इस नंबर को, तो सारा नंबर डिवाइड करेगा, तो x माइनस 7 बराबर 48। क्लियर है बात? इसका मतलब ये नंबर को क्या 48 डिवाइड करेगा तो सब करेगा। तो x का मान, इसको आप पूरे डिटेल में बनाइएगा एलसीएम निकाल के। ठीक है, 2 नंबर का सवाल देगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप डिटेल में लिख कर अच्छे से बनाइएगा। ठीक, तो x बराबर 7 उधर जाएगा, तो 7 जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 55, यानी x का वैल्यू कितना होगा? 55। यहां पर मैंने क्या लिया? यहां पर जो मैंने लिया, क्या लिया? x माइनस 7 बराबर एलसीएम ऑफ 12, 16, 24, वही आया 48। क्लियर है बात? समझ में आया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 55। यहां मांग रहा था
फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मांगा था, कौन सा होगा लिस्ट नंबर 55। क्लियर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 3 नंबर का एग्जाम में दिया था क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर डिब्बा ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 20 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। याद रखिएगा इस दोनों नंबर को जब गुना करेंगे ना तो इतना आएगा, नीचे वाला 2 नंबर को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा। आप खुद सोचिए कि हम 4 में क्या मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा। याद रखिएगा, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 आएगा, 5 से में आ रहा है। या फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या कर दीजिए डिवाइड, एक नंबर से दूसरे डिवाइड किया 5 आएगा। तो सेम यहाँ कंडीशन देखिए, 5 को डिवाइड कीजिए इससे। याद रखिएगा ये वाला डिवाइड का है, जब भी ऐसे रहेगा डिवाइड, सेम सेम में मल्टीप्लाई, तब इतना आएगा। ठीक, तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 7 मरतब में, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 × 5 दोनों गुना करें 35 आ रहा ना 35। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ ए छूटा हुआ है, 70 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे जब भी रहेगा समझिएगा डिवाइड और सामने सामने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा, डिवाइड कर दीजिए 7 से 3 मरतब में खाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे ऊपर वाला पूछ रहा, सामने सामने गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना 420। ठीक, फिर यहाँ पे ऊपर वाला पूछ रहा, दोनों गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 840। क्लियर है बात, समझ में आया कैसे करना है। ऊपर वाला अगर निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए, सामने सामने करेगा तो बीच वाला निकल जाएगा। क्लियर है बात, यही पूछा था एग्जाम में, 3 मार्क्स का पूछ दिया था। क्लियर। अब या फिर आपका इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, मगर आप ऐसे ही बनाइएगा, आसान हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, सो दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, बस हमको यही बताना है इसमें, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में नंबर कौन सा दिया हुआ है, 11 × 19 × 23 प्लस 3 × 11। देखिए यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा तो बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है। ठीक, सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा कॉमन ले लीजिएगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन दोनों में आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा 19 × 23 प्लस का 3, ये बच जाएगा। 23 को गुना कर दीजिए इससे, यहाँ हो जाएगा 11, 19 57 का 7, हाथ बचा 5, 19 दूना 38, 43 प्लस का 3, जब जोड़ दीजिएगा तो 11 × 440, इसको गुना कीजिएगा, 11 × 4 44 का 4, 11 × 44 48, ये नंबर आ रहा है। अब बताइए प्राइम नंबर है नहीं है, लास्ट में 0 है। ठीक, 0 है इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर है, तो यहाँ लिख लीजिए इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, so it is not a prime number। क्लियर है बात, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर इज गिवन दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। अब देखिए ये लिखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इससे पहले एक सप्ताह पहले वीडियो डाला हुआ है, जिसमें मैंने उसमें दो क्वेश्चन डाला हुआ था, √3 को इरेशनल बनाने वाला, एक और क्वेश्चन था प्लस कुछ था प्लस वाला, उसको भी इरेशनल साबित करने वाला वीडियो मैंने डाला था, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा ज्यादा डिटेल में, क्योंकि मैं इसमें बताया हुआ, फिर भी मैं इसका इस वाला क्वेश्चन को नहीं डाला हूं, इसको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट इतना रेशनल इट इज गिवन दैट √3 इज रेशनल नंबर। समझिए आपको लिखना कैसे है। पहली बात तो प्रूव क्या करना है, ये वाला नंबर प्रूव करना है, हमको गिवन दिया हुआ है ये वाला √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन दिया हुआ है, प्रूव करना है। हमको जब भी प्रूव करेंगे एज्यूम करेंगे,
क्या एज्यूम करेंगे, देखिए इस वाला जितना भी क्वेश्चन है रैशनल इरेशनल वाला में, ठीक है, कि प्रूव करना है, उसमें सबसे पहली बात तो इसमें सिंपल 3 स्टेप में बनता है। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में डाला था। पहला स्टेप में क्या है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि हम रैशनल है, अब बाद में अपने आप को गलत कर दीजिए कि नहीं हम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना ही इसमें रहता है करना, ज्यादा लफड़ा इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले एज्यूम किया गया है, लेट्स एज्यूम टू बी quantity that 5 minus root 3 is rational number. Rational number we can write the 5 minus 2 root 3 बराबर r। रैशनल नंबर प्रूव कर मान लिए, सपोज कर लिए। अब जब रैशनल नंबर मान लिए हैं तब इसको हम सॉल्व किए। देखिए इतना माइनस इतना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 5 minus 2 root 3 बराबर हम इसको r रैशनल नंबर माने, तो ये वाला नंबर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए इस जगह पे यहाँ पे 2 root 3 बराबर 5 minus r, ये इधर जाएगा, इधर पलटी मारेगा तो आएगा ना 2 root 3 5 minus r। अब यहाँ से जब 2 को हम भेजेंगे इस साइड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस स्टेप में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे मेरे पास क्या निकल रहा है, मेरे पास निकल रहा है √3 बराबर 5 minus r बाय 2। अब देखिए हम माने थे कि इरेशनल है, ठीक, मगर यहां हमको पता चल रहा है कि √3 जो है ये तो इरेशनल है, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया, मगर ये वाला रेशनल है, ये इरेशनल है, इरेशनल है, जबकि हमको रेशनल निकलना चाहिए था, इरेशनल निकलना चाहिए था, मगर निकल क्या गया, रेशनल। समझ में आ रहा है? हेंस 5 इज रेशनल एंड r इज रेशनल बाय एज्यूम्पशन, देयरफॉर 5 minus r इज रेशनल एंड क्वेश्चन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, लास्ट में नीचे में जीरो रहेगा तब ना भाई रेशनल नहीं होगा, तब पर है ना p/q के फॉर्म में रहेगा, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं है। इट इज ऑल्सो रेशनल, तो ये क्या निकल रहा है, ये जो नंबर निकल रहा 5 minus r by 2 ये क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस 5 minus r by 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। इट मींस √3 इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या √3 रेशनल नंबर है, नहीं निकल रहा है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब √3 रेशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है, तो वही बात लिखा हुआ है विच कॉन्ट्राडिक्शन दैट द गिवन फैक्ट दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। समझ में आया बात? बहुत ई देखिए, अब याद इसमें लिखने का तरीका है, अब याद भी कर सकते हैं या लिखने का तरीका सीख भी सकते हैं, मगर आपको इतना बात लिखना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करने वाला नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला आएगा और आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 3 स्टेप में है, मैंने लगभग 1 सप्ताह पहले वीडियो डाला था, मैंने स्टेप को समझा दिया था उसमें, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। इसमें भी पहले क्या है, हम पहले मानेंगे रेशनल है, ठीक है, रेशनल पहले मान लिए, फिर अपने आपको साबित किए, गलत अपने आप को ही गलत कर दिए। पहले क्या गलत किए, ऊपर वाला, फिर गलत किया कौन सा, नीचे वाला, ठीक है। इस वाला वीडियो को ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों का मैंने वीडियो में डाला हुआ है, 1 सप्ताह पहले मैंने डाला था उसको, इसका अलग से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे बताऊंगा तो आधा घंटा ये खा जाएगा, वीडियो बन जाएगा लार्ज, ठीक है। इसलिए इस वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैंने इस वाला क्वेश्चन को 3 स्टेप में बताया था, इसमें थोड़ा सा कम डिटेल है, मैंने पूरा डिटेल में बताया था 3 स्टेप में कैसे बनाना है, ठीक है, जस्ट 4-5 दिन पहले मैंने डाला था, ठीक। इस वाला क्वेश्चन को भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी देख ले, दोनों एक ही में है, क्लियर है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।